अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हमने अल्लाह के हुक्म से खैर आफत के साथ अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 और इसको भी जितनी जल्दी हो सके वाइंड अप करके नेक्स्ट चैप्टर्स को आपके पेपर्स के पहले पहले हर सूरत ख़त्म करेंगे। तो देखिए यहाँ हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज आज 2.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई विच आर रैशनल एंड विच आर इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स को सेपरेट करना, ये पार्ट्स आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर मौजूद हैं और बताना है कि ये रैशनल हैं या इरेशनल हैं। तो रैशनल और इरेशनल को फाइंड करने का जो बेहतरीन तरीका है वो मैं आपको इस छोटे से बॉक्स के अंदर बताऊंगा कि देखें, अगर किसी नंबर को बटे की फॉर्म में 1/2, 6/4 इस तरह की किसी फॉर्म में बटे की फॉर्म में लिख सकें तो वो हमारे पर रैशनल होता है। अगर इस फॉर्म में ना लिखें तो वो इरेशनल। सिंपल सा क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। √3 है, तो √3 को हम किस तरह से कर सकते हैं रैशनल नंबर में, तो देखते हैं। तो √3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 1/2, लेकिन इससे ये हम ये नहीं देख सकते कि ना इसके बटे में कुछ है, यानी कि इसके ओवर में भी कुछ नहीं है, और ना ये खुद किसी के बटे में, यानी कि इसके ऊपर कोई 1, 2, 3 कोई वैल्यू नहीं है। तो सिंपल ये एक टर्म है, तो इसको हम लिखेंगे इरेशनल, क्योंकि हमें तो P/Q फॉर्म चाहिए। P/Q यानी कि बटे की फॉर्म चाहिए, लेकिन बटा तो ये यहाँ पे हम देख ही नहीं सकते, तो इसको लिख देंगे इरेशनल। देखें, इस पार्ट को हम देखते कह सकते हैं कि ये बटे में है, तो इसको सिंपली लिख देंगे रैशनल। ये आपके पास सिंपल MCQ क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता। इसी तरह से पाई है, तो पाई आप सोचिए रैशनल है या इरेशनल है, सोच लिया। तो पाई आपके पास रैशनल है। किस तरह से? पाई की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं 22/7। अगर किसी को नहीं पता तो वो हमेशा के लिए याद रख ले कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो 22/7 एक बटे वाली P/Q फॉर्म की क्वेश्चन फॉर्म है, तो इसको हम रैशनल लिखेंगे। इसी तरह से 15/2 भी एक P/Q फॉर्म है, तो ये भी रैशनल है। और √29 भी सेम एज √3 है, तो ये इरेशनल, क्योंकि ना ये P/Q की फॉर्म में है, ना ये किसी के बटे में है, और ना कोई इसके बटे में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन आपके पास है दैट कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। तो P/Q फॉर्म यानी कि रैशनल फॉर्म में हमें गिवन है, लेकिन उसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। आपने इसके लिए करना है क्या, सिंपली डिवाइड करना है। तो ऊपर वाली यानी कि न्यूमिनेटर को रखेंगे अंदर, और डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली को रखेंगे बाहर, और कर देंगे डिवाइड। तो 8 का टेबल क्या पढ़ेंगे, 8 7 ज़ार 56, 8 7 ज़ार 56 गया 1। अब देखें, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 8 1 दा 8 गया 2। अब चूँकि पॉइंट लगाया हुआ तो हम मज़ीद भी 0 लगा सकते हैं। एक दफ़ा ही पॉइंट लगाना है, उसके बाद आप जितने चाहें 0 सा लगा देते हैं फर्दर डिवाइड करने के लिए। तो 8 2 दा 16 गया 4, इसके साथ 0, और 8 5 दा 40, तो हमारे पास गया कुछ नहीं बचा। तो इसका आंसर क्या हमारे पास आया 7.125। तो हमने कन्वर्ट किया 57 और 8 को डेसिमल में, तो हमारे पास आंसर आया 7.125। इसी तरह इसको भी ऊपर वाली को अंदर, नीचे वाली को बाहर। तो 18 का टेबल पढ़ना है, हम पहली दो सिलेक्ट कर लेते हैं 20। तो पहली दो 20, तो 18 1 18 गया 2, और यहाँ से 5 नीचे आ गया। तो दोबारा से 18 1 18, तो देखिए यहाँ से एक कैरी लेंगे 15, 15 में से 8 गया 7। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है, मतलब का बड़ा कले 54। हाँ, और अगर 4 से करें तो 72, 72 बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ 54 लिखेंगे। तो 70 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 6, 6 में से 5 गया 1, 16 आ गया। तो अब इसके साथ भी लग जाएगा 0। अब 18 का टेबल हमने काउंट करना है कि 16 आ जाए तो कहाँ पे आएगा जाके,
तो अगर 8 तक हम पढ़ें 18 का टेबल तो हमारे पास आता है 144। अब 60 में से 144 को निकालना है तो कैरी देंगे, 10 में से 0 बकाया 6 और 5 में से बकाया 1, तो अगेन 0 साथ लगाएंगे, फिर 160 144, फिर 8 का टेबल पढ़ेंगे तो ये हमारे पास इसकी जो डेसिमल आएगा 11.388 एंड अप टू सो ऑन। आप चाहे तो 1 लिख लें, चाहे तो 8 2 लिख लें, चाहे तो 3 लिख लें, लेकिन ये आगे अप टू सो ऑन चलते जाएंगे 8 तो आप बेहतर है कि सिर्फ 3 के बाद 2 ही लिखें। तो अगले को अब नेक्स्ट हल करते हैं। ऊपर वाले को हमेशा अंदर, नीचे वाले को बाहर। अब ये तो हमारे पास कंडीशन ही उल्टी पड़ गई। ये क्या हमारे पास हो गया, हमने तो पढ़ा था कि अंदर बड़ी हो और बाहर छोटी हो तो उसको हम डिवाइड करें, लेकिन यहाँ तो अंदर छोटी आ गई। इसके लिए हमारे पास क्या हल है कि हम 0 पॉइंट लगाएंगे। अब 0 पॉइंट लगाने का मेरे पास क्या फ़ायदा कि ये जो अंदर रकम है इसके साथ एक 0 आ जाएगा। तो अब देखिए अंदर वाली बड़ी होगी और बाहर वाली छोटी होगी। तो अब हम 38 का टेबल काउंट करना शुरू करें तो हमारे पास आई थिंक 6 पे आता है 228 आता है 6 पे, तो 0.6 ऊपर आ गया। इसमें से माइनस करें तो कैरी देंगे, 10 में से 8 बकाया 2 और 4 में से 2 बकाया 2 और साथ 0 आ जाएगा जैसे हम पहले लगाते थे। अब देखें 228 है तो अब हम 7 तक टेबल काउंट करेंगे। तो सॉरी 7 तक नहीं सच 5 तक, क्योंकि वो तो एक कम है। तो 5 तक अगर काउंट करें तो हमारे पास हाँ 190 आ गया। अब इसको माइनस करते हैं तो देखें 20 में से 90 तो सीधा सीधा 30। अब इसके साथ भी एक 0 आ गया तो 38 को अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 38 6 से ये किया था, मेरे ख्याल से आई थिंक 38 को 8 से करते हैं तो 13 8 पे हमारे पास 304 आ रहा है, वो तो बड़ा हो जाएगा। तो 38 को 7 पे करेंगे तो 7 पे करने के साथ हमारे पास 266 आ जाएगा। तो अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 में से 6 4, 9 में से 6 3, 34 साथ 0। अब इसको 8 पे करेंगे तो हमारे पास 304 बकाया 36 0 और ये अब टू सो ऑन चलता जाएगा। तो हमारे पास जो रिक्वायर आएगा 0.6578। आपने पहले 4 डिजिट ही देखनी है डेसिमल के बाद और उनको आंस में लिख दें। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें उसने कहा इज़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, यानी कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो पहली स्टेटमेंट है पाई इज़ इरेशनल। तो पाई का क्वेश्चन हम सोल्व करके आए हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो ये एक रैशनल है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 1/9 इज़ टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग आपके लिए एक नई चीज़ है। तो टर्मिनेटिंग एक ऐसा डेसिमल है जिसके पॉइंट के बाद कुछ फिक्स वैल्यू आ जाए। ये नहीं पॉइंट आना 0.578, ये एक फ़िक्स वैल्यू आ गई, 8 के आगे कोई प्रोसीड नहीं कर रहा। तो देखते हैं 1/9 है कि नहीं। तो ऊपर वाला अंदर, नीचे वाला बाहर। तो 1 छोटा है इसलिए 0 पॉइंट लगाएंगे तो 10 बन गया। तो 1 द 9 बकाया 1 फिर 0 फिर 1 द 9 और फिर ये 1 और फिर 0 9 और इसी तरह से ये 0.1111 और अप टू सो ऑन, यानी कि ये नहीं ठहर रहा। तो यहाँ उन्होंने लिखा है 1/9 इज टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग तो वो होता है जो ठहर जाए, रुक जाए। तो इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स यानी कि गलत है। तीसरी स्टेटमेंट 4/5 इज रिक्योरिंग। अब टर्मिनेटिंग तो समझ लिया, रिक्योरिंग क्या होता है। रिक्योरिंग बिल्कुल टर्मिनेटिंग का इन्वर्स है। अगर तो ठहर जाए एक ख़ास 3 से 4 अदद के बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीशन की तरफ चला जाए तो वो टर्मिनेटिंग, और अगर इस तरह 0.1111 चलता जाए तो वो फिर रिक्योरिंग होता है। अब देखते हैं कि ये रिक्योरिंग है कि टर्मिनेटिंग है। 4 अंदर 5 बाहर, तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो 40, तो 8 ज़ार 40, तो ये तो पहले स्टेप में ख़त्म हो गया। तो 0.8 तो टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है रिक्योरिंग है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स। ये MCQ क्वेश्चन है बेस। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें उसने कहा प्रेजेंट द नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो मैंने आपके लिए आगे एक ये सिंपल नंबर लाइन जो एक जनरल नंबर लाइन होती है इसको ड्रॉ किया हुआ है। आपने भी हर क्वेश्चन में इस तरह नंबर लाइन ड्रॉ करनी है।
और इस पॉइंट को शो कर दें कि ये नंबर लाइन पे कहाँ पे आएगा। अब मैं इसको शो करना सिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। देखिए पहले नंबर लाइन को समझ लें। नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके सेंटर में 0 होता है और राइट साइड पे तमाम एंट्रीज एक ख़ास फासले के राखी आपने अंदाज़न पॉइंट बनाने हैं, उनको +1 +2 +3 और इसी तरह जो उसकी होगी लेफ़्ट साइड वहाँ -1 -2 -3 -4। तो ऐसी लाइन को हम नंबर लाइन कहते हैं। तो शुरू करते हैं इनके पॉइंट शो करना। तो पहला पॉइंट है आपके पास 2/3। अब 2/3 को कहाँ पे शो करेंगे? देखें 2/3 का मतलब है कि 0 और 1 के दरमियान। अब मुझे कैसे पता चला? देखें जो तीसरा पार्ट है ना उसमें बताया गया है कि -2 होल, यानी कि ये 0 से लेकर -2 कंप्लीट, इसका मतलब है -2 होल। और अगली टर्म के 8 हिस्से करने हैं और 5 हिस्से लेने हैं। तो अब यहाँ तो होल है नहीं, यानी भी एक भी कंप्लीट नहीं है। तो 0 और 1 के दरमियान, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं दरमियान में आएगी। किस तरह से आएगी? इतने हिस्से के 3 हिस्से करने हैं, क्योंकि बटे में 3 है तो ये हमारे पास 3 हिस्से हो गए, 1 2 और 3। तो 2 हिस्से लेने हैं 0 से चलकर, ये पहला हिस्सा और ये दूसरा। इसको उठा लें ऊपर, 0 वाले को उठा लें और इस तरह से आगे ला के सेंटर में लिख दें 2/3। तो ये आपका पॉइंट 2/3 शो हो गया। इसी तरह से अब -4/5 ये इस तरफ आ जाएगा, ये भी 0 और 1 के दरमियान में बनेगा। तो 5 पार्ट्स करने हैं, तो 1 2 3 4 और 5 पार्ट हो गए। तो 4 लेने हैं, 1 2 3 सॉरी ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। तो -1 से बिल्कुल थोड़ा इधर आ गया, तो ये -4/5 आपका पॉइंट शो हो गया। इसको यहाँ से थोड़ा डार्क कर लें जहाँ पॉइंट शो हो रहे हैं। और इसी तरह से -2 होल 5/8, जैसे मैंने आपको समझाया, -2 होल का मतलब है कि 2 पॉइंट पूरे, लेकिन किस साइड पे? माइनस वाली साइड पे। और अगले पॉइंट के 8 हिस्से करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये मैंने अंदाज़न करी है, आप भी अंदाज़न कीजिएगा या फिर आप स्केल रख लें, बल्कि स्केल से नहीं, ये अंदाज़न ही आपने करने हैं। तो 8 हिस्से कर लिए, 5 लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 ये पॉइंट, इसको भी ऊपर उठा लें, इस पे इस तरह से गोल पॉइंट बना रहे हो, यहाँ लिख दें -2 होल 5/8। और यहाँ से लेकर जो ये 0 का डिस्टेंस है यहाँ तक, ये इतना हिस्सा -2 होल 5/8 है। तो इस तरह से आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये है उस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें ये आपको 2 डेसिमल दिए गए हैं, इनको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरह से करेंगे देखते हैं इसका तरीकाकार। तो देखें इसके ऊपर एक बार भी है, जिससे इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले तो जिसके ऊपर बार है, पहले तो इसको लेट करना है x के इक्वल। लेट x इज इक्वल टू 0.13 बार। ओके, तो देखें बार के नीचे कितने डिजिट हैं? 2। तो x के साथ 1 के साथ 2 0 लगाने हैं, यानी कि 100x। अगर बार के नीचे 1 डिजिट होता तो हमारे पास यहाँ 10x होना था, लेकिन यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ 100x हो गया। तो इज इक्वल टू 0 पॉइंट। अब देखें बार को ख़त्म करना है तो इसको रिपीटेडली मैनी टाइम्स लिख देना, 1 3 1 3 1 3, एटलीस्ट 4 टाइम तो लिख ही दें। तो देखें 100x इज इक्वल टू 0.13 प्लस 0.13 का बार। देखें इसको मैंने किस तरह से लिखा है कि 0.13 तो एक लहदा हो गया, बकाया 13 यानी कि रिपीटेड हो रहे हैं मैनी टाइम्स। 0.7 है तो वो तो हम x के इक्वल लेट किया था, तो x था 0.13, तो इसकी जगह पे हम x पुट करेंगे। 100x इज इक्वल टू 0.13 प्लस x, क्योंकि ये x के इक्वल है। अब ये प्लस x उधर आके माइनस हो जाएगा, तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 0.13 और 99x इज इक्वल टू 0.13 और x इज इक्वल टू 0.13/99। ओहो, ये तो फिर से पॉइंट में आ गया। कहाँ गलती कर रहे हैं हम? ओफो, सॉरी, बोथ साइड x से मल्टीप्लाई करना था। ओहो, ये हमारा क्वेश्चन तो रॉन्ग हो गया। चलो कुछ नहीं होता,
इस साइड पे कर लेते हैं दोबारा से। तो देखें x इज इक्वल टू 0.13 बार थी। अब देखें बार के नीचे जैसा मैंने आपको बताया 2 डिजिट हैं, तो यहाँ 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि पहले इसको 13 को रिपीटेडली लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू 0.131313 ओके। तो बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई 100 x इज इक्वल टू, जब इससे 100 मल्टीप्लाई होगा तो पहली दो एंट्रीज, क्योंकि 0 2 है साथ, तो पहले दो एंट्रीज पॉइंट के इस साइड पे आ जाएंगी। 13.131313। देखिए मैंने एक 13 बढ़ा दिया क्योंकि यहाँ भी हम रिपीटेडली 4 टाइम लिख सकते हैं। तो देखिए 100x इज इक्वल टू 13.13 की बार। किस तरह से 13 को अगर मैं अलहदा कर दूँ तो ये 0.13 समथिंग होगा ओके। तो साथ में ये 0.13 है, तो इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ 100x इज इक्वल टू 13 प्लस 0.13 बार। अब ये x की वैल्यू बन गई 100x इज इक्वल टू 13 प्लस x, ये x उधर आके -99x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 13/99। अब हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ है। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। दोबारा से x सेलेक्ट करना है 0.67 बार। बार ख़त्म करने के लिए इसको रिपीटेडली मैनी टाइम्स 67 ओके। बोथ साइड देखें, इसको नीचे भी 2 डिजिट है, 100 से मल्टीप्लाई 67.67 ओके। तो 100x इज इक्वल टू 67 प्लस 0.676767। तो 100x इज इक्वल टू 67 प्लस 0.67 की बार, क्योंकि बार को खोलें तो ये बनता है, तो अगर इसको क्लोज करें तो वो बार बन जाएगा फार्मूले की तरह। तो ये x की वैल्यू 100x इज इक्वल टू 67 प्लस x, ये x उधर आके -99x इज इक्वल टू 67 और x इज इक्वल टू 67/99। कटता है काटता है, नहीं कटता तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। और यहाँ हमारी एक्सरसाइज होती है ख़त्म। हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।